नमस्कार। आज के योग प्रैक्टिकल की क्लास प्रारंभ करेंगे। कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर, आंखें बंद। क्रमशः 3 बार ओम और 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए आज की योग कक्षा का शुभारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियाँ रगड़ें, गर्म हथेलियों से चेहरे आँख की सिकाई करें और उसके बाद आँखें खोलें। आज का जो प्रैक्टिकल होगा वो बीपीटी सेकंड सेमेस्टर के योग प्रैक्टिकल के पाठ्यक्रम से सुपाइन पोस्चर, पीठ के बल लेटने वाले योगासनों से संबंधित है। उसी पाठ्यक्रम पर पूरी तरह से आधारित है, इसलिए पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट करके दोनों पैरों को मिलाइए। ध्यान से निर्देशों को सुनिए और वैसा ही फॉलो करिए। सबसे पहले दोनों पैरों को ठीक से मिलाइए, दोनों हाथ की हथेली ज़मीन पर रखिए और दोनों हाथ बॉडी से सटे होने चाहिए। अभी भी जिनके पैर खुले दिख रहे हैं वो पैर मिलाएं। दोनों पैर की एड़ियाँ आपस में मिली हुई और दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए, और पैर सीधा ही रहेगा, पैर मोड़ना नहीं है। सबसे पहला आसन है अर्ध हलासन। दोनों पैर के पंजे बाहर की ओर खींचिए और दोनों पैर उठाइए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। वो पैर को पूरा 90 डिग्री पे उठा लीजिए। अर्ध हलासन, पहला आसन अर्ध हलासन। सोल को फ्लैट करिए, 90 डिग्री पैर उठाइए। जिनके पैर नहीं उठ रहे हैं 90 डिग्री पे ले जाइए। कमर नहीं उठेगी, पूरी स्पाइन और पूरी बैक और बटक्स ये ग्राउंड पर रहेंगे और पैर पूरा सीधा हो जाएगा और घुटने से पैर नहीं मुड़ेगा। सोल को ऊपर फ्लैट करिए जैसे आप छत को पैरों से रोकना चाहते हो, बिल्कुल पैर सीधा करके। और 10 सेकंड वहीं रोकिए, 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे 60 30 ग्राउंड। ये एकदम से पैर नहीं छोड़ देना है धम्म से जो नीचे आ रहे हैं। जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप पैर गए थे उसी तरह से वापस आएंगे। पैर जमीन पर गिरने की जरा भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। 1 टाइम मोर। दोनों पैर मिलाइए, पंजे बाहर खींचिए, उठाइए 30 डिग्री, 60 और 90। होल्ड करिए। कमर नहीं उठेगी, पूरी पीठ ग्राउंड पर रहेगी। सिर से लेके बैक का पूरा बटक तक का भाग ग्राउंड पे और पैर सीधा। घुटने से पैर ना मोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैर आइए। 60 पे रोकिए, फिर 30 पे रोकिए और फिर धीरे से ग्राउंड पे रख दीजिए। अर्ध हलासन, जैसा कि इस आसन का नाम है, हल आसन में पूरा पैर पीछे को जाके ज़मीन से लगते हैं
और अर्ध हलासन उसी का हाफ, आधा हिस्सा, ये अर्ध हलासन कहलाता है। इस आसन का लाभ क्या है? पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए ये आसन बहुत उपयोगी है। पेट पे अगर फैट बढ़ा है, चर्बी बढ़ी हुई है, तो उसको रिड्यूस करता है और पाचन तंत्र को एक्टिवेट करता है। बढ़े हुए फैट को कम करता है, अब्डोमिनल फैट को बेसिकली। और जिनकी नाभि बहुत ज़्यादा उखड़ती है, ऊपर नीचे खिसकती है, ऐसे लोगों के लिए भी ये अर्ध हलासन का अभ्यास उपयोगी है। सावधानी, ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको कमर में दर्द है। कमर में दर्द और उच्च रक्तचाप के रोगी, ये दो लोगों को इस आसन का अभ्यास सामान्यतया नहीं करना चाहिए। बाकी हृदय रोगी तो इस तरह के कोई भी आसन नहीं करते हैं जो हृदय पर दबाव डालते हैं। दूसरा आसन सर्वांगासन। सर्वांगासन, जैसा कि आसन का नाम है सर्वांग, इस आसन के अभ्यास से सभी अंग पुष्ट होते हैं, सभी अंग प्रभावित होते हैं, इसलिए इस आसन का नाम सर्वांगासन है। अभ्यास उसी तरह से प्रारंभ होगा। दोनों पैर मिलाइए, पंजे बाहर खींचिए, श्वास भरते हुए उठाइए 30 डिग्री, सीधा सीधा बिना नी बेंड किए 60, और फिर 90 से थोड़ा पीछे जाकर के पीछे हाथ का सपोर्ट लगाइए कमर के नीचे। कमर के नीचे हाथ का सपोर्ट लगा करके पैर को सीधा कर दीजिए, पैर को सीधा कर दीजिए। ये हो गया सर्वांगासन। सामने देखिए, सामने जो मंच पे डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है उसको देखिए और उसको देख करके उसी तरह से बॉडी को जितना कर सकते उतना करिए। आपका सिर और कंधा ग्राउंड पर रहेगा, जालंधर बंद पूरी तरह से लग जाएगा और पैर को पूरा सीधा कर लीजिए। 10 सेकंड होल्ड करिए। 1 2 3, रोकिए सभी लोग। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आइए, सिर नहीं उठना चाहिए, पैर वापस लाएंगे, सिर नहीं। 60 30, फिर ग्राउंड पे, हेड नहीं उठना चाहिए, हेड को ग्राउंड पे ही रखना था वापस आते समय। रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको अभ्यास हो जाएगा और पैर वापस लाते समय हेड ग्राउंड पर ही स्थिर रहेगा। थोड़ा सा रेस्ट कर लें, श्वास सामान्य हो जाए। सर्वांगासन के भी हलासन से मिलते जुलते लाभ हैं। इसे शीर्षासन के लाभों को भी इस आसन से लिया जा सकता है, क्योंकि हृदय की ओर और बेसिकली ब्रेन की ओर, आइस की ओर ब्लड का प्रवाह, रक्त का प्रवाह बढ़ता है इस आसन के अभ्यास से, इसलिए सभी अंग इस आसन के अभ्यास से पुष्ट होते हैं। उच्च हृदय रोगी इस आसन का अभ्यास न करें और बैक पेन के लोग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिनको दिक्कत है, ऐसे लोग इस आसन का अभ्यास न करें। अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। अब दोनों पैर मिलाइए, दोनों हथेली ग्राउंड पर रखिए। पैर मोड़ने के लिए किसने कहा? क्यों पैर मोड़ रहे हैं? अब दाहिने पैर को फोल्ड करके ले जाइए पेट पर, राइट लेग को फोल्ड करके पेट पर ले जाइए। स्टेप 2, दोनों हाथों ग्रिप बनाइए, इंटरलॉक करके रखिए घुटने के ऊपर और श्वास बाहर करते हुए पूरा दबाइए पेट को। दूसरा पैर जो मुड़ गया उसको सीधा रखिए, लेफ्ट लेग को नहीं मोड़ना है। स्टेप 3, श्वास बाहर करते हुए सिर उठाइए और स्टेप 4, दूसरा पैर भी जमीन से थोड़ा ऊपर उठा लीजिए। दोनों पैर के पंजे बाहर की ओर खींचिए, 10 सेकंड होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, पहले हेड डाउन होगा, पैर डाउन करिए, दोनों हाथ नीचे करिए, मुड़े वाले पैर को सीधा कर लीजिए। इसी प्रकार दूसरे पैर से। स्टेप 1, पहले पैर को मोड़िए और पेट पर ले जाइए, स्टेप के साथ करिए। स्टेप 2, दोनों हाथों ग्रिप बना करके दबाइए, श्वास बाहर कर दीजिए। स्टेप 3, और जो श्वास बची उसको बाहर करिए और सिर को उठा लीजिए। स्टेप 4, दूसरा पैर भी उठाइए और दोनों पैर के पंजे बाहर खींच लीजिए। 10 सेकंड होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टेप 4, पहले सीधा पैर डाउन होगा। स्टेप 3, हेड डाउन होगा। स्टेप 2, दोनों हाथ डाउन होंगे। स्टेप 1, मुड़ा वाला पैर सीधा होगा। ये करेक्ट आर्डर, जिस आर्डर में गए थे उसके उल्टे आर्डर में वापस। अब लास्ट पार्ट इसी आसन का, ये 3 टुकड़ों में पवन मुक्त आसन का अभ्यास किया जाता है। तो अब अंतिम टुकड़ा, अंतिम भाग, दोनों पैर एक साथ। स्टेप 1, दोनों पैर एक साथ पेट पर ले जाएं। स्टेप 2, दोनों हाथों ग्रिप बनाएं और दबाएं, पूरा पेट को दबा लें, घुटने पूरा अब्डामेन से, चेस्ट से लग जाएं।
स्टेप 3, श्वास बाहर करते हुए सिर उठाएं, नोज को दोनों घुटनों के बीच में जाने दें। स्टेप 4, दोनों पैर के पंजे बाहर खींचे, बिल्कुल छोटी सी गठरी बनाएं शरीर की। 10 सेकंड यहीं रुके रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पवन मुक्तासन के अभ्यास के बाद अगला आसन करेंगे मत्स्य आसन। लेटे लेटे ही पद्मासन लगाएं, सामने देखें, जैसे कर रहे हैं वैसे करें आप भी। पद्मासन लगाने के बाद दोनों हाथों को उलट के हथेली ज़मीन पर रखें और सिर को उठा लें। सिर को उठा करके सिर का बिल्कुल शीर्ष भाग जो है वो टर्न करके ग्राउंड पे ले जाएं। अब दोनों हाथों से अंगूठे पकड़ें और अंगूठे पकड़ करके एल्बो को खींच के ग्राउंड से लगा लें। यही मत्स्य आसन की अंतिम अवस्था है। मत्स्य मछली को बोलते हैं, उसी से इस आसन का नाम पड़ा है। बातें कितनी हो रही हैं, जितना कर सकते उतना करिए, प्रैक्टिस करिए, बातें बिल्कुल ना करिए। 10 सेकंड इसी अवस्था को बना के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पहले हाथों की मदद से सिर को सीधा करें, उसके बाद एक एक करके पैर को खोलें। मत्स्य आसन का अभ्यास मुख्य रूप से फेफड़ों को सशक्त करता है। जैसे मछली के फेफड़े बहुत ही सशक्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार मत्स्य आसन के अभ्यास का प्रभाव बताया गया है। अब हल आसन करेंगे। हल आसन के लिए अपने आप को तैयार कर लें। थोड़ा नीचे खिसकिए, नीचे खिसको, पैर वहाँ कहाँ गया। दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथ की हथेली ग्राउंड पे रखिए और जैसे सर्वांग किया आसन किया था या अर्ध हलासन किया था उसी तरह से शुरू करेंगे। सबसे पहले दोनों पैर 30 डिग्री उठाइए, 60 उठाइए और 90 पे ले जा करके कमर को पूरा उठाइए, पीछे जाने दीजिए पैर। अब हाथों की मदद से पैर को पीछे ग्राउंड पे लगाइए। अर्ध हलासन सीधा सीधा बिना नी से बेंड किए, वेरी गुड। अब दोनों हाथ की हथेली ग्राउंड पे चिपक जाएंगी और ग्राउंड पे चिपक करके 10 सेकंड होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे हाथों की मदद से बिना सिर उठाए पैर को सीधा करें और फिर धीरे धीरे पैरों को ग्राउंड पर लाएं। यह हल आसन का अभ्यास हुआ, कंप्लीट हल आसन। इस आसन की आकृति हल जिससे पहले जुताई होती थी उस हल से मिलती जुलती है, इसलिए इस आसन का नाम हल आसन है। यह आसन पाचन तंत्र को एक्टिवेट करता है और इस आसन के अभ्यास से सिर और सिर में जो भी चेहरे पर जो भी अंग हैं, चक्षु, ब्रेन, कान, इन सब की ओर रक्त का प्रवाह तीव्र होता है, इसलिए इन अंगों की कार्यक्षमता बढ़ती है। उदर की मांसपेशियां सशक्त होती हैं, पेट का फैट कम होता है। सावधानियाँ, इस आसन का अभ्यास हृदय रोगी को, उच्च रक्तचाप के रोगी को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला आसन चक्रासन। दोनों पैरों को मोड़ें, दोनों हाथ की हथेली कंधे पर रखें, कंधे के पीछे ले जा करके रखें और हाथ की हथेली और पैर के तलवे दोनों पे जोर देते हुए बॉडी को जितना उठा सकते धीरे धीरे उठाने की कोशिश करें। अब उसके बाद पैर और हाथ को जितना क्लोज कर सकते हैं क्लोज करने का प्रयास करें। ये हल आसन की स्थिति है और देखिए पूर्ण हल आसन हो गया। जब हथेलियाँ पैर के पास में आ जाएं तो ये पूर्ण हल आसन हो गया। करिए आप लोग भी, उठाइए जितना उठा सकते हैं और रोकिए वहीं पर 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6, बहुत अच्छा, 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे, झटके से नहीं, आराम से धीरे से बॉडी को वापस लाएं और थोड़ी देर के लिए लेट जाएं शवासन में। गो टू शवासना एंड रिलैक्स योर बॉडी। सभी अंगों को ढीला छोड़ दें, जो अंग जिधर जाता है जाने दें, श्वास को सहज होने दें। चक्रासन ऐसा आसन है जिसमें इमीडिएट हार्ट रेट बढ़ता है।
इसलिए इस आसन का अभ्यास हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप के रोगी को और हार्निया के रोगी को कदापि नहीं करना चाहिए। यह आसन हृदय को मजबूत करता है, फेफड़ों को मजबूत करता है, बांह की मांसपेशियों को, हाथ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। अगला आसन सेतुबंधासन। अब दोनों पैरों को मोड़ें। सेतुबंध, सेतु माने ब्रिज होता है, पुल। तो इस आसन की जो आकृति है वो सेतु के समान होती है, इसीलिए इस आसन का नाम सेतुबंधासन है। अब दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों पैर मोड़िए और दोनों हाथ साइड में ही रखिए। श्वास भरते हुए कमर ऊपर उठाइए, उठाइए, पूरा उठा के सीधा कर लीजिए। आपके घुटने से कंधे तक सीधी सिंगल लाइन बन जाए। 10 सेकंड यही बने रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स। अब सब आसन में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। सभी लोग सब आसन में लेटें और सब आसन की आकृति बनाएं। सब आसन, सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा कर लें और दोनों पैरों के बीच में लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप करें। 1.5 से 2 फीट की दूरी दोनों पैरों के बीच में। नंबर 2, दोनों हाथ शरीर से लगभग 6 इंच की दूरी पे, आधा फीट। हाथ शरीर से लगभग 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां आकाश की ओर, दोनों हाथ की हथेली आकाश की ओर। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और थोड़ी देर अपनी श्वास पर ध्यान करिए। बढ़ी हुई हृदय गति और श्वसन गति को सामान्य होने दीजिए। आती जाती श्वासों को ऑब्जर्व करिए, देखिए। देखिए, अब देखते ही देखते आपकी श्वास भी सामान्य हो जाएगी और हृदय गति भी सामान्य हो जाएगी। चलिए, बाएं करवट से होकर उठकर बैठिए, बाएं करवट से होकर उठकर बैठिए। कमर गर्दन सीधी करिए। शांति पाठ के साथ आज के इस योग सत्र का समापन करेंगे। कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रखें, आंखें बंद और हमारे साथ 3 बार ओम, उसके बाद शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियाँ रगड़ें, गर्म हथेलियों से चेहरे आँख की सिकाई करें, उसके बाद आँखों को खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद।